जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई परीक्षा की आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये अंतिम चांस होगा क्योंकि तीसरी बार बीपीएससी परीक्षा होने जा रहा है जो कि मार्च में प्रस्तावित है। यानी मार्च में उसका एग्जाम होना है। अभी तक तो आवेदन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही आवेदन आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक बहुत छात्रों के पास कंफ्यूजन होता है कि बीपीएससी की तैयारी हम कैसे करें, किस किस विषय पर अधिक फोकस करें और बीपीएससी जो है मुख्य रूप से क्वेश्चन जो है डालता कहां से है, यानी किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन डालता है और किस पैटर्न पर डालता है। ये सारी बातें जानना आपके लिए काफी अहम है, आवश्यक है, तभी जाके आप सही तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोग तो दिन रात पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा में उसके बाद भी असफल हो जाते हैं। कारण है कि सही दिशा निर्देश उनको नहीं मिल पाता है, कहां पर मेहनत करना है, क्या चीजों को पढ़ना है, किन चीजों पर अधिक ध्यान देना है। इन बातों को नहीं जानने के कारण आप ज्यादा पढ़ने के कारण भी असफल हो जाते हैं और जो लोगों के पास अच्छी गाइडलाइन होती है वो कम पढ़ कर भी अच्छे नंबर ले आते हैं और नियुक्ति पत्र ले लेते हैं। तो उसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, अब जो बीपीएससी टीआरई होने वाला है उसमें क्या रहने वाला है, ठीक है, और जो पहला हुआ है और दूसरा हुआ है उसमें क्या क्या अंतर था। तो पहला में तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2 बार परीक्षा हुआ, एक लैंग्वेज का, एक जनरल स्टडीज का, जिसमें कि भाषा का 100 नंबर का आपको एग्जाम लिया गया है। लेकिन इसमें जो है आपको भाषा का मात्र 30 नंबर का एग्जाम लिया जाता है, जो एक ही पेपर में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक ही पेपर में जोड़ दिया जाता है। तो 150 का एग्जाम होता है जिसमें कि 30 नंबर आपका भाषा रहता है और मेन जो है आपका 120 नंबर, इसी पर आपको कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ कहां से बनेगा, इसी पर आपका जो है कट ऑफ बनता है, ठीक है, 120 वाले सेक्शन पर। लेकिन 120 में आपको प्रश्न किस सब्जेक्ट से ज्यादा रहते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, उन बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बता दें, जो गणित का होता है सामान्य गणित, जिसमें कि 20 नंबर, मोस्टली आप क्वेश्चन को गिन सकते हैं, प्रश्न पत्र में 20 क्वेश्चन करेक्टली आपको मिल जाएगा। या बीपीएससी 1 में गिन लीजिए प्रश्न पत्र में, या बीपीएससी 2 में गिन लीजिए। मैथ का जो क्वेश्चन होगा वो 20 होगा निश्चित रूप से। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, तार्किक क्षमता की, तो इसका जो प्रश्न था वो 15 था। इसका भी प्रश्न आप गिन के मिला सकते हैं, यह कंफर्म है, कहीं से कहीं जाने वाला नहीं है। उसके बाद सबसे अहम चीज है करंट अफेयर, जो कि भारत के समान प्रशासन से लेके भारत में वर्तमान स्थिति में जो भी गतिविधि हो रही है 6 महीने या 1 साल के अंदर तक की गतिविधि, उससे जो सवाल पूछा जाता है ये 15 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो 20 पूछे जाते हैं, जिसमें कि फिजिक्स का और बायोलॉजी का जो है कुछ अहम रोल रहता है और केमिस्ट्री का उससे थोड़ा कम प्रश्न रहता है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल 8-8, 16 रहे तो 4 केमिस्ट्री का सवाल रहेगा। इस आधार पर इसका सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20, 15, 35, 15, 50, 20, 70। तो ये जो पोर्शन है आपका 70 नंबर का पोर्शन है। देखिए ये जो नंबर है 70 मार्क्स, यहाँ इस तीनों विषय में आपको सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर और विज्ञान, इस 4 सब्जेक्ट से आपको 70 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ये कहीं भी मनगढ़ंत नहीं है, आप क्वेश्चन बैक डेट का उठाएंगे यानी प्रीवियस ईयर का और आप मिला लेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन गिन सकते हैं। उसके बाद आपके पास 50 नंबर, अब देखिए 50 नंबर आपको बचता है, तो ये 50 नंबर इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, 50 नंबर इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें भी आपको ये निर्धारित नहीं है, जो आप पूछ लीजिए, आप समझाते हैं। इतिहास, इतिहास तो सीधे बोल दिए इतिहास, इतिहास में ही आपका आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा अलग की गई है लेकिन इतिहास के अंदर ही आता है। अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं, 6 से 12 तक का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं, एक ही सेक्शन में पढ़े या अलग अलग किताब खरीद के पढ़े, कोई बात नहीं, दोनों का एनसीईआरटी बेस का सभी का लगभग एक ही रहता है। तो इतिहास में ही आपको राष्ट्रीय आंदोलन आ जाएगा, तीनों राष्ट्रीय आंदोलन 3 बार हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों आ जाएगा। तो इतिहास का जो क्वेश्चन रहता है मोस्टली रहता है इतिहास से क्वेश्चन रहेगा। इसमें बिहार से भी सवाल रहेगा, बिहार के रूप में भी इतिहास है, बिहार के बारे में भी इतिहास है। तो इतिहास का पोर्शन सभी रहता है, जिसमें कि बिहार जीके भी शामिल होता है, बिहार जीके शामिल होता है, वो इतिहास के सेक्शन में ही शामिल होता है, क्योंकि बिहार के बारे में भी इतिहास है ना भाई, तो इसके बारे में भी रहता है। जैसे 1857 की क्रांति बिहार का मुख्य रोल है, चंपारण सत्याग्रह बिहार का मुख्य रोल है,
इसमें इतिहास में ज्यादा सवाल जो आपको रहता है, लगभग 15 सवाल हम कर सकते हैं, इससे आपको रहते हैं 15 सवाल इतिहास सेक्शन से रहते हैं, जो कि इसमें आंदोलन भी मिला हुआ रहता है। भूगोल से सवाल आपको 5+ यानी 5+ ही भूगोल का सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कोई में 6 है, कोई में 7 है, लेकिन 5+ भूगोल के साथ क्वेश्चन आपको देखेंगे। अर्थशास्त्र से भी सवाल 5+ आपको देखने को मिलते हैं। राजनीतिक से भी 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि कुछ करेंट का भी सवाल आपको रहेगा। करेंट अफेयर में, राजनीतिक में आपको करेंट अफेयर में मिलेंगे। करेंट अफेयर में राजनीति का क्वेश्चन 1-2 निश्चित रहेगा, निश्चित रूप से, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और न्यूज़पेपर और वर्तमान स्थिति में जो काम हो रहा है उस पर भी ध्यान रखेंगे। पर्यावरण भी 10 नंबर का रहता है, और 10 नंबर का पर्यावरण रहता है, और विविध जुड़ जाता है, विविध, जिसमें कि मिक्सअप क्वेश्चन रहता है, वो भी 10 नंबर का रहता है। यानी 10, 20, 30, 26, 50, 30, 25, 50, 55 हो गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन कम रहता होगा। पर्यावरण का क्वेश्चन कुछ कम रहता है, लगभग मान लीजिए। तो इस प्रकार आपका जो इस सेक्शन है सब्जेक्ट वाला, वो 50 का है, और ये 4 सब्जेक्ट जो है, भाषा, गणित, भाषा का नंबर आपको नहीं जुड़ता है, गणित, रीजनिंग, करेंट अफेयर और विज्ञान, ये 70 नंबर का है। ये मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट है। इसमें जो 50 नंबर ले आया, इसमें 50 नंबर जिसका आ गया, उसको जो है नंबर ज्यादा आने की संभावना रहती है। इसमें 50+ आपका नंबर होना चाहिए। इसमें जो है 50 पर, इसका जो पोर्शन है, ये सवाल जो पूछने का पोर्शन है, ये ओनली फॉर एनसीईआरटी है। ये जो क्वेश्चन है आप कोई भी नोट से नहीं पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी। और 6 से 12 तक को लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको काफी सवालों के आंसर आपको उसी में मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़े, ज्यादा समय नहीं लगता है। कोई बोलता है आप पढ़ के प्रयास कीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगता है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र अगर मन से पढ़िएगा तो 1 महीना में टेक्स्ट बुक पढ़ा जाएगा, लाइन बाय लाइन। तो यही है कि 8 से 10 घंटा पढ़ना होगा, और व्हाइटनर से, हाइलाइटर से आपको लाइन बाय लाइन करना होगा, और दोबारा रिवाइज करना होगा। इस आधार पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं बीपीएससी की, और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ जानकारी के लिए, और नौकरी इंडिया, हर समय भारत के अंदर जितने भी नौकरी आती है उसकी अपडेट आपको देता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। धन्यवाद।